मसान की होली इस समय काफी चर्चा में है। कई लोगों का कहना है कि मसान की होली कोई परंपरा नहीं है, ये बनी बनाई है, कॉरपोरेट है और ये पैसे कमाने का एक धंधा मात्र है। काशी विद्वत परिषद ने भी इस पे सवाल उठाया है। कपाली महाराज जी हैं, गुलशन कपूर जी, उनसे हम बात करेंगे। मसान की होली इस समय विवादों में है। किस प्रकार का विवाद है? कई लोग इसको कह रहे हैं कि प्रशासन से कह रहे हैं कि इसको तत्काल रोक लगाई जाए। काफी कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, आप देखिए। बात करते वक्त भी लोग कह रहे हैं मसान की होली कोई होली नहीं है। अब देखिए, कौन कितना जानता है काशी की परंपराओं के विषय में, ये उसका प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 87-88 से छोटे बड़े रूप में ये शमशान की होली का जो पर्व है, ये लगातार हम सभी मनाते हैं दोनों महाशमशानों पर, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो या मणिकर्णिका घाट। काल का प्रवाह है, लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग अपनी परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए जो विभिन्न उत्सव और त्यौहार हैं, आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है सनातन परंपरा के, सनातन धर्म के, तो उसमें जन सहभागिता बढ़ी है हर त्यौहार में। यहाँ भी बढ़ी है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। और इसके स्थानीय इतिहासकारों ने इस पर प्रकाश भी डाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला है। अगर इतिहास के विषय में इसके जानना चाहते हैं तो 350 सालों कम से कम पुराना इतिहास है, जिसमें तत्कालीन जो भी प्रशासक रहे उनसे अनुरोध किया गया है जगहों के लिए। और ये उस समय की बात है, इस परंपरा की शुरुआत उस समय हुई जब काशी विश्वनाथ मंदिर में सामान्य जन का प्रवेश ही वर्जित था। सभी लोग नहीं जा सकते थे, विरक्त नहीं जाते थे, अघोरी सन्यासी नहीं जाते थे, स्त्रियों का प्रवेश, शूद्रों का प्रवेश सबका वर्जित था। उस काल में ये परंपरा हमारे आदरणीय शैव सन्यासियों ने शुरू की, जिसमें नाथ पंथ के महान योगी तत्कालीन, आप दीनानाथ का गोला का नाम सुने होंगे, जिन्होंने उसकी स्थापना की और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उस काल में एक बाजार जड़ी बूटियों की स्थापित की अपने बागीचे में। आज भी दीनानाथ का गोला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल है हमारे काशी का। बाबा दीनानाथ जी महाराज, योगी दीनानाथ जी महाराज, बाबा बीजाराम जी महाराज जो बाबा कीनाराम जी के प्रधान शिष्यों में थे, उमानाथ अघोरी जो काल भैरव मंदिर और ड्योढ़िया बीड़ मंदिर के तत्कालीन प्रमुख थे, इन सब ने मिलकर 350 साल पहले इसकी शुरुआत की है। लोगों का कहना है कि ये 2014 में आया या 15 में आया, गृहस्थों की ये होली नहीं। देखिए, गृहस्थ विरक्त का भेद तो काशी में खत्म हो जाता है। काशी अविमुक्त क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार की कोई भी विधि निषेध को मान्यता है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं समस्त विधि निषेधों से परे हैं, भगवान महादेव। और इसलिए उन्हीं का स्वरूप है काशी। भगवान शिव ने शास्त्रों के अनुसार स्वयं को काशी नगरी के रूप में परिवर्तित कर लिया। ये 5 कोस की जो काशी बताई जाती है, ये भगवान शिव का साक्षात विग्रह है। अतः यहाँ किसी प्रकार की वर्जना को कोई स्थान नहीं है। स्त्रियाँ हमारी आदरणीय है, पूजनीय है। भीड़ की वजह से उनका न आना एक अलग बात है। वो अपने घरों में रहे, दूर से मर्यादित ढंग से देखें, मर्यादित आचरण करें, वस्त्र पहने, वो अलग बात है। लेकिन स्त्रियों को नहीं आना चाहिए, इस बात को अगर आप पूरी तरह आप मानते हैं, आप पत्रकार हैं, तो संपूर्ण काशी महाशमशान है। रोज संकल्प में हम सभी पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, लोग जो कह रहे हैं वो बता रहा हूँ। हाँ, काशी के संपूर्ण काशी आनंदवन जो है हमारा महाशमशान ही है। तो यहाँ तो परिवार को रहने की कोई जगह ही नहीं, सारे लोग अपने परिवार लेकर बाहर चले जाएं। इस संपूर्ण काशी में केवल 2 स्थान शमशान नहीं है, ये संपूर्ण काशी महाशमशान है, जिसमें स्थित होने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहाँ स्त्री और पुरुष की आत्मा, न स्त्री है न पुरुष है, वो तो आत्मा ही है। और भगवान शिव के यहाँ किसी वर्जना का स्थान नहीं है, न किसी के लिए कोई निषेध है। भारत मात्र प्रधान देश है, बस भीड़ अधिक होती है, इसलिए हम भी मना करते हैं कि स्त्रियां मर्यादित वस्त्रों में आएँ, और न ही आए तो अच्छा है, दूर से इस संपूर्ण व्यवस्था का अवलोकन करें। रही बात गृहस्थ और विरक्त की, तो महादेव इन दोनों व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम है। महादेव से बड़ा गृहस्थ कोई नहीं है और महादेव से बड़ा विरक्त कोई नहीं।